बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। तो स्टेटमेंट इजी सी ही है, प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह का ही है। क्या है जी? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंटिंग सैलरीज ऑफ 30 टीचर्स मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज ऑफ ₹100 का क्लास इंटरवल रखना है और ये आपका डेटा है जी 450, 500 एंड अप टू सो ऑन। अब ये आप कह रहे होंगे इतनी थोड़ी सैलरीज टीचर्स की, तो ये भाई पुराने ज़माने की सैलरीज हैं 1947 की, जब 500 450 होती थी। आज के लेते जी नहीं, इससे ज़्यादा है। चले जी, एक डेटा हमें गिवन है जस्ट। अब हमने इस डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ता है जी, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इस डेटा में 450 इज योर मिनिमम वैल्यू, पूरे डेटा में से मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, तो इस पूरे डेटा में आप देखें 1200 एंड 1230 सो ऑन चलता जाए तो लास्ट वैल्यू देखो 1240 है। तो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास इसकी 1240। उसके बाद हमारे पास जो साइज है वो है 100 का। अब 100 हम कैसे गिनेंगे? आपने पहली वैल्यू मिनिमम वैल्यू शुरू करनी है। 450 राउंड फिगर है, ठीक हो गया। 450 हमारी पहली वैल्यू होगी, एक वैल्यू काउंट होगी, बाकी कितनी रह गई? 99। तो आपने 450 में 99 प्लस कर देना है, तो कितना बन जाएगा? 549। इसका मतलब 450 एक और आगे 99, तो टोटल वैल्यूज कितनी होगी? 100 हो गई। तो आपकी पहली क्लास बन जाएगी 450 से 549 तक। अब अगली क्लासेस आपको पता है 100 प्लस करते जाना है, ठीक है। 100 प्लस किया 550, 100 प्लस किया 649। अब इसी तरह ये 100 प्लस करते जाना है। कब तक क्लासेस बनाते जाना है? जब तक मैक्सिमम वैल्यू ना मिल जाए। तो 1240 आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, 1249 तक चले गए, इसका मतलब यहां तक ही क्लासेस बनेगी। अब आपने वैल्यूज को टैली करना है। पहली क्लास है 450 से 549। अब इसमें देखें कितनी वैल्यूज आ रही हैं। 450 एक हो गया, उसके बाद जी आपके पास 500 दो हो गई, 550 नहीं आएगी एंड सो ऑन, देखते जाएं। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ 2 वैल्यूज फॉल करेंगी, 450 और 500। इसी तरह नेक्स्ट क्लास में 550 से 649 तक। इसी तरह आपके पास एक वैल्यू आ गई 550, 580, तो 649 तक कोई और वैल्यू नहीं, इसमें भी कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? 2 वैल्यूज। तो आपने इस तरह आपको टैली करते जाना है। नेक्स्ट क्लास में 4 वैल्यूज आ जाएंगी, इससे नेक्स्ट क्लास की 5 वैल्यूज में फॉल करेंगी, और ये आपने इस तरह सारे डेटा को टैली कर लेना है, कौन सी वैल्यू किस क्लास में फॉल कर रही है। उसके बाद आपने काउंट करके इसकी फ्रीक्वेंसीज लिख लेनी है। अब लास्ट स्टेप क्या करना है? आपने इन फ्रीक्वेंसीज का सम निकालना है। 2, 4, 8, 8 प्लस 5 13, 16, 20, 20 प्लस 10 30। तो टोटल आपकी वैल्यूज कितनी है? 30 है। टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम 30 है, इसका मतलब सारी वैल्यूज काउंट हो गई हैं। सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बन गया। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है। बहुत आसान है, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर, चले जी क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा शोज डेली लोड शेडिंग ड्यूरेशन इन आवर्स इन 30 लोकेलिटीज। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आप देखें, आप जब क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखी है ये 30 लिखी है, लेकिन वैल्यूज उन्होंने 31 दी हुई हैं, ठीक है। तो इसको आप स्टेटमेंट को करेक्ट कर लें, तो ये बेटा टोटल हैं 31 लोकेलिटीज। तो डेटा में जो वैल्यूज गिवन है ना, ये सारी की सारी वैल्यूज वो हैं 31। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें स्टेटमेंट में करेक्शन कर लें, 30 लोकेलिटीज लिखा है, टोटल वैल्यूज 31 दे रहा है, तो 30 लोकेलिटीज नहीं है, 31 लोकेलिटीज हैं, ठीक है। चलें जी, अब उसमें आपने क्लास इंटरवल रखना है 2 का, 2 आवर्स का क्लास इंटरवल रखना है, और आपने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। उसके साथ साथ आपने ये 2 क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं। फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स, फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग आवर। ये हम इसके आंसर्स तब दे सकेंगे
जब हम ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल फॉर्म करते हैं। तो आपको पता है, ये सबसे पहले आपने मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है। मिनिमम वैल्यू इसमें 2 है और मैक्सिमम वैल्यू इसमें है 40। तो आपने पहले मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड कर लेनी है। तो 2 से स्टार्ट करनी है पहली क्लास। 2 का क्लास इंटरवल 2 3, तो पहली क्लास क्या बन गई 2 3। दूसरी क्लास अब आपको पता है 2 2 प्लस करते जाना है, क्लास इंटरवल प्लस करते जाना है। 4 6 8 10 12 14 5 7 9 11 13 15 14 मैक्सिमम है, तो 15 तक पहुंच गए, आगे नहीं जाएंगे। हमारी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हो गई कंप्लीट। अब हमने इसमें टैली करना है। अब टैली करने का ट्रिक आपने ये रखना है, आपने देखना है 2 3 कितने हैं, काउंट कर लेने हैं। जिसको काउंट कर लेना है ना, उस पर छोटा सा टिक लगा लेना है, ताकि आपको पता लग जाएगा ये वैल्यू मैंने काउंट कर ली है। तो आपके पास 2 3 2 है, एक हो गया और ये 2 हो गया, और कोई 2 3 नहीं है। ठीक है, इसमें 2 आ गए। 4 5 कितने हैं, तो 5 एक है, 4 कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें 1 वैल्यू आ गई। इसी तरह आपने ये टिक करते जाना है, जो वैल्यू टिक होगी आपको पता लग जाएगा ये मैंने टैली कर ली हुई है। तो उसको आप छोड़ देंगे तो इजीली आपके सारी के सारी वो रिफॉर्म फॉर्म में रिफाइन होकर मिलती जाएंगी वैल्यूज। आपने टैली करते जाना है। टैली करने के बाद आपने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देनी है 2 1 9 5 6 5 3। अब आपको पता है टोटल करना है। अब देखिए इसका टोटल करें तो इसका टोटल बनता है 31। तो इसी वजह से मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इसमें लिखा है 30 लोकेलिटीज, लेकिन जो वैल्यूज टोटल है हमारे पास वो है जी हमारे पास 31। इसका मतलब स्टेटमेंट में करेक्शन करनी है आपने, स्टेटमेंट रॉन्ग है, 30 नहीं है 31 है। तो अब ये आपकी 31 पॉसिबल वैल्यूज़ हो गई। ये सारी की सारी हमने काउंट कर ली हैं। तो अब हमने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल कंप्लीट किया। अब इसके आंसर्स देते हैं। फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर, सबसे ज़्यादा कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है। तो आपने देखना है किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो आप देखें 9, दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट, सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग आवर्स कौन से हैं। तो आपके 9 जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी है ना, मतलब 6 से 7 घंटे फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग है। सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग कितने घंटे होती है, 6 to 7 आवर्स। तो क्या लिखेंगे, तो 6 to 7 आवर्स ये आपकी मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स हैं। फाइंड लीस्ट लोड शेडिंग आवर्स, सबसे कम आवर्स कितनी होती है लोड शेडिंग। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है जी, वो है जी इसकी। तो 1 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 4 से 5 घंटे, दिस इज द लीस्ट लोड शेडिंग आवर 4। अच्छा जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये है जी आपका हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ। ग्राफ क्या चीज़ होती है, ग्राफ होती है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन डेटा, डेटा की तस्वीरी शक्ल, जिससे डेटा को समझने में आसानी हो जाए। तो पहले आपने ये डेफिनेशन भी याद करनी। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स, मिली हुई रेक्टेंगल्स का जो ग्राफ बनता है, जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है रेक्टेंगल्स जो कि एडजेसेंट होती हैं, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। पहले हिस्टोग्राम बनाते हैं। डेटा आपको ये गिवन होगा, क्लास लिमिट्स गिवन होंगी और फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, आपने क्या करना है, इसकी क्लास बाउंड्रीज निकाल लेनी है। क्लास बाउंड्रीज क्यों निकालनी है, क्योंकि इसमें ये क्लास बाउंड्रीज नहीं है, और हिस्टोग्राम तभी बनेगा जब आपकी क्लास बाउंड्रीज होंगी, बिकॉज इट इज ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। तो अगली, जैसे यहाँ से शुरू हो रही, यहाँ पे एंड हो रही है, तो अगली क्लास इसी से शुरू होनी चाहिए, ताकि उनकी जो कॉमन साइड है वो सेम होनी चाहिए। ये जो है आपकी एक, ठीक है जी। तो इसी तरह फिर इनका एडजेसेंट रेक्टेंगल्स का ग्राफ बनेगा। क्लास बाउंड्रीज निकाल ली, ग्राफ आसान सही है। हॉरिजॉन्टली आपने क्लास बाउंड्रीज ले लेनी है और वर्टिकली आपने वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज ले लेनी है। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये पहला बिग स्क्वायर जो आपके ग्राफ पेपर के ऊपर होता है ये छोड़ देना है, इससे अगली बिग स्क्वायर से स्टार्ट हुई, यहाँ से ये पहली क्लास शुरू होगी, ये है जी आपकी 19.5 से, ये नेक्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास, ये थर्ड 4 5 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है जी। अब पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी, अब ये मैंने 5 5 के बिग स्क्वायर्स रख लिए। ठीक है जी।
तो आपकी पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी है 5, तो आपने 5 पे जाकर ये रेक्टेंगल बना देनी है। अब यहाँ पे आपको पता है 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी है 8, तो 8 कहाँ पे है, 6, 7, 8, तो यहाँ पे आपकी नेक्स्ट रेक्टेंगल बन जाएगी। अगली है 13, 10, 11, 12, 13, यहाँ पे 13 रेक्टेंगल बना देनी है। इसी तरह 22 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जा रही है, ये रेक्टेंगल बना दी। फिर 15 पे आ जाएगी आपकी, इसी तरह फिर आपके पास 10 की, इसी तरह आपके पास 8 की। तो ये बनेगा आपका क्या, हिस्टोग्राम। ठीक है, तो इस तरह आपने इसका आसानी से हिस्टोग्राम बना देना है। ऊपर मैंने फ्रीक्वेंसीज भी लिख दिए ताकि आसानी से समझ आ जाए। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या चीज़ है, इट इज़ द क्लोज्ड। अच्छा, अब पॉलीगॉन क्या चीज़ होती है, क्लोज्ड फिगर कोई भी हो उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। अब आपने इसकी एक पॉलीगॉन बनानी है। अब पॉलीगॉन बनाने के लिए आपको मिड पॉइंट्स निकालने होंगे, आपने हर क्लास का मिड पॉइंट निकाल लेना है। ठीक है, अब ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो या आपने क्या करना है, हर क्लास का मिड पॉइंट, ये क्योंकि स्मॉल स्केयर बिग स्केयर हमने छोड़ा था इसी वजह से, तो ये आपने इसका मिड पॉइंट ले लिया। ये इस क्लास का मिड पॉइंट मतलब ये दरम्यान वाला पॉइंट ये आपका होगा। हर रेक्टेंगल के टॉप पे आपने इसका मिड पॉइंट ऐसे पॉइंट आउट कर लेना है। ठीक है, अब हम बना रहे हैं पॉलीगॉन। पॉइंट आउट करने के बाद आपने स्केल की हेल्प से ये सारे के सारे मिड पॉइंट्स जो हैं ये आपने स्ट्रेट लाइंस के जरिए ज्वाइन करते जाना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गई। आपने तमाम मिड पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइंस के जरिए ज्वाइन कर देना है, तो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अगर आप ये रेक्टेंगल्स को इरेज कर देंगे तो आपको एक आसान सी ये पहाड़ सा नज़र आ जाएगा, ये एक माउंटेन टाइप आपको एक फिगर नज़र आ जाएगी, और इसको बोलेंगे हम कौन सी फिगर, हम इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरह जो है आपकी एक्सरसाइज 6.1 जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम 6.2 की थ्योरी पहले समझेंगे, कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे, देन फिर हम 6.2 स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।